welcome to another video of Top Most Influential Leaders, episode number 6। आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे लीडर की जो कि एशिया में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। वीडियो में हम नरेंद्र मोदी की 3 अच्छी और 3 बुरे कामों के हवाले से भी बात करेंगे और समझेंगे कि उनका असर दुनिया पर किस तरह से पड़ रहा है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। सबसे पहले हम नरेंद्र मोदी की बायोग्राफी पे बात करेंगे। नरेंद्र मोदी का असल नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। उनकी पैदाइश 17 सितंबर 1950 को गुजरात में हुई थी। उन्होंने गुजरात के चीफ मिनिस्टर के तौर पर भी काम किया और फिर 2014 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्लेटफॉर्म से प्राइम मिनिस्टर बने। आजकल वो 73 साल के हैं और अभी भी भारत के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं। मोदी ने अपना सियासी सफर आरएसएस के साथ शुरू किया और ग्रेजुअली भारत की सियासत में अपना एक मजबूत मुकाम बनाया। 2024 में वो एक बार फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो चुके हैं। अब हम 3 ऐसी चीजों का जिक्र करेंगे जो कि इंडिया में अच्छी हुई नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में। सबसे पहले नंबर पे है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में इंडिया ने इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत तरक्की की है। उन्होंने मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के जरिए मैन्युफैक्चरिंग और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा दिया है। स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी। मोदी की फॉरेन पॉलिसी ने भारत को दुनिया में एक मजबूत पोजीशन दी है। चाइना, यूएसए और रशिया के साथ मोदी की स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज ने इंडिया की जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग मजीद बेहतर की है। वो एक ही साथ में यूएसए के साथ भी डील कर रहे हैं, चाइना के साथ भी और रशिया के साथ भी। रशिया पे डिफरेंट सैंक्शंस होने के बावजूद वो रशिया से अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी खरीद रहे हैं और साथ ही साथ वो अमेरिका के साथ भी अपनी ट्रेड को जारी रखे हुए हैं। रशिया और यूक्रेन चूँकि पावर का हब सोर्स माना जाता है, इसलिए इंडिया अपनी पावर की नीड्स को पूरा करने के लिए रशिया से अपनी ज़रूरत के मुताबिक डील्स करता रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नरेंद्र मोदी की हुकूमत के दौर में इंडिया ने हाईवेज, रेलवेज और स्मार्ट सिटीज़ जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स को प्रमोट किया जो कि मुल्क की इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में मददगार साबित हुई। अब 3 ऐसी चीज़ें जो कि मोदी की लीडरशिप के अंदर इंडिया में बुरी हुई। सबसे पहले नंबर पे रिलीजियस पोलराइजेशन। मोदी के दौर में भारत में रिलीजियस पोलराइजेशन और कम्युनल टेंशन काफ़ी बढ़ गई हैं। हिंदुत्व आइडियोलॉजी का असर हिंदुओं और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के दरमियान फसादात में इजाफा देखा गया है। मोदी के आने से पहले इंडिया का जो एक सेकुलर वजूद था अब वो खतरे में पड़ गया है। अब लोग इंडिया को एक हिंदू कंट्री के तौर पर देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी की हुकूमत के दौरान कश्मीर के मसले पर और CAA NRC प्रोटेस्ट के वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशन की रिपोर्ट्स आई हैं जो मुल्क के सेकुलर इमेज को नुकसान पहुंचाती हैं। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की वजह से ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं इंडिया में। अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। हालांकि इकोनॉमी काफ़ी डेवलप हुई है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का इशू मोदी की हुकूमत के लिए अभी भी एक बड़ा मसला है। गरीब और अमीर के दरमियान इकोनॉमी डिस्पैरिटी बढ़ गई है। अब हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी के इम्पैक्ट उनके वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में अपनी फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म से एक मजबूत लीडर के तौर पर अपना मुकाम बनाया है। उन्होंने अमेरिका, जापान और मिडल ईस्ट के साथ रिलेशंस को मजीद मजबूत किया है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशंस काफ़ी टेंशन्स वाले रहे हैं जो कि रीजनल पीस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मोदी ने अपनी लीडरशिप के जरिए इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी को प्रमोट किया जो कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स के लिए फेमस है। उनका असर साउथ एशिया और एशिया पैसिफिक रीजन में काफ़ी मजबूत है। मोदी का स्वच्छ भारत मिशन ने मुल्क में सफाई और सैनिटेशन के मसाइल को एड्रेस किया है जो कि पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इंडिया में आज 2024 में भी बहुत से ऐसे घर हैं जिसमें बेसिक सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है। अब हम कुछ बुरी पॉलिसीज़ का भी जिक्र करेंगे जो कि नरेंद्र मोदी के टाइम के अंदर हुई जिससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। सबसे पहला है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन मोदी के एक कंट्रोवर्शियल पॉलिसी है जिसने इकोनॉमी टेम्परेरी डिक्लाइन का शिकार हुई और लोगों ने बहुत से प्रॉब्लम का सामना किया। डीमोनेटाइजेशन बेसिकली बड़े नोटों को बंद करके छोटे नोट निकाले गए थे। बेसिक इस पॉलिसी का मकसद यही था कि जिन लोगों ने पैसे स्टोर करके घर में रखे हुए हैं या कहीं पे लॉकअप में सेफ में रखे हुए हैं, उन पैसों को जब उनकी टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली नोट किसी भी काम के ना रहें। लेकिन इसका असर आम आवाम के ऊपर पड़ा। कश्मीर का आर्टिकल 370 को हटाना एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन था जिसने रीजन में इंस्टेबिलिटी और प्रोटेस्ट को बढ़ा दिया। आर्टिकल 370 को रिवोक करने के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इंडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान में उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक की है जिसके जवाब में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स का एक जेट मार गिराया जिसके अंदर से उन्होंने
एक पायलट को अपनी हिरासत में ले लिया और उसके बाद टेंशंस काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट कर गई थी। दोनों मुल्क वॉर की सिचुएशन में चले गए थे और फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इंडियन पायलट जो कि हिरासत में लिया हुआ था अभिनंदन को, वो वाघा बॉर्डर से उन्होंने इंडिया को उनके हवाले कर दिया, जिसके बाद टेंशंस थोड़ी सी डीएस्केलेट हुई। लेकिन आज भी आर्टिकल 370 के बाद काफ़ी ज़्यादा इश्यूज इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बावजूद मुल्क में इनइक्वालिटी और गुर्बत काफ़ी बढ़ गई है, जो इंडिया के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से एक चैलेंज है। अब वीडियो के सेक्शन के अंदर हम ये बात करेंगे कि क्या कोई लीडर नरेंद्र मोदी को रिप्लेस कर सकता है। तो नरेंद्र मोदी का असर अभी तक इंडिया में बहुत मजबूत है। राहुल गांधी और ममता बनर्जी जैसे लीडर्स अपोजिशन में हैं, लेकिन अभी तक मोदी का इन्फ्लुएंस मुल्क के पॉलिटिकल सिनेरियो पर काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। यही वजह है कि इस दफा नरेंद्र मोदी ने लास्ट इलेक्शंस मिली थी, वो इस दफा उस मेजोरिटी को खो बैठे और एक कोलिशन गवर्नमेंट उनको बनानी पड़ी। तो दोस्तों, ये थी नरेंद्र मोदी और इंडिया के बारे में एक तफसीली वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह।